देखिए, स्थिति आपने पूछी, आपने हालांकि सवाल ये पूछा हॉर्मोज को लेके। मैं आपको स्थिति ओवरऑल युद्ध की भी, सीजफायर की भी और हॉर्मोज तीनों के पहलू पे चर्चा कर लेती हूँ। ये देखिए, इस समय केवल दोनों की तरफ से बकायदा बयानबाजी चल रही है। अमेरिका के लिए भी युद्ध में इस समय उतरना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कुछ भी एक तरफ अपनी तरफ से बोलते रहें। बूट्स ऑन ग्राउंड का जो असलियत है वो तो एक अलग बात है, सैन्य शक्ति की अगर बात करें वो अलग बात है। उसके अलावा अगर आप कॉस्ट की बात करें तो 40 दिनों के युद्ध में ऑलरेडी $3 बिलियन के असेट्स, जो वॉरशिप असेट्स वगैरह हैं, वो अमेरिका लूज कर चुका है। ट्रम्प की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन गिरती जा रही है। बाकी जो उनके वहां के नागरिक हैं वो भी कहते हैं कि हम इस युद्ध में नहीं चाहते हैं कि अमेरिका पड़ा रहे। तो ये सब जो स्थिति बन के आ रही है, चाहे वो पॉलिटिकल कह लीजिए, इकोनॉमिक कह लीजिए या वहां की सोशोलॉजिकल कह लीजिए, उसके चलते ट्रम्प तो अभी युद्ध में दोबारा नहीं उतर सकते। सेम वे ईरान भी, जज्बा उनका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो भी जानते हैं कि युद्ध जितना और लंबा खिंचेगा स्थिति उनके लिए भी और ज्यादा बिगड़ती जाएगी। तो ये सीज फायर एक्सटेंड होगी डेफिनेटली, उसके चलते बयानबाजी चल रही है। बात जो आपने सीधी सटीक पूछी हॉर्मोज को लेके, दिक्कत वही है। देखिए, जिम्बाब्वे के जो ईरान की एम्बेसी है उससे कल एक ट्वीट आता है कि मजाक उड़ाते हुए ट्रम्प का कि आप हल्का मील लीजिए, आराम से सो जाइए और ये हॉर्मोज को छोड़ दीजिए, हमारी प्रॉब्लम है, वी विल फिक्स इट। सीधा सीधा यही है कि भैया हमने तो खोल दिया बगैर कोई फीस लगाए, तुम अभी ब्लॉकेड करके बैठे हुए हो, तुम्हारा कहना मेरा कहना कोई कहना नहीं। तो ये जो है, ये सारा जो पाकिस्तान मध्यस्थता से ज्यादा मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, ये सब रायता उसकी वजह से फैला हुआ है। वेरिन दोनों को अभी टेबल पे आना होगा। यूरेनियम को लेके, हॉर्मोज को लेके बहुत सारी बातें हैं जो करनी होंगी। या तो हॉर्मोज, जितना मैं समझ पा रही हूँ, या तो खुलेगा तो सब तरीके से खुलेगा, नहीं खुलेगा तो शायद दोनों अपना अपना इसमें मानवाली करेंगे। अमेरिका भी एक तरफ से अपनी गुंडागर्दी पे उतरा हुआ है, ईरान को भी इस समय एज अ वेपन उसको यूज कर रहा है। तो दोनों कहेंगे भैया चलिए हम फीस लेते हैं, आधा तू ले मैं लेता हूँ, उस तरीके की कुछ बातें नहीं चलती। पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका जो हम देख रहे थे, हालांकि इस्लामाबाद में जो बातचीत की कोशिश की गई वो फेल हो गई। अब फिलहाल क्या नजर आता है, कहीं से कोई मध्यस्थता की कोई गुंजाइश है क्या? हालांकि तुर्की और फ्रांस ने भी इसको लेकर अपनी पहल जारी की थी, इमैनुअल मैक्रोन भी लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या स्टैंड हो सकता है बाकी देशों का, या दोबारा दुनिया को सोचना चाहिए कि हाँ, हॉर्मोज को लेकर ईरान और अमेरिका में कोई बातचीत की संभावना बन सकती है? देखिए मनीषा जी, जैसे पहले भी हुआ था कि लास्ट मिनट में सरप्राइज स्प्रिंग हुआ था, 6 घंटे पहले चाइना का रोल सामने आया था। तो चाइना और रशिया दोनों इसमें टैसिट प्लेयर्स हैं, दोनों की वजह से ही भी ये युद्ध, दोनों का सपोर्ट चल रहा है ईरान को बहुत ज्यादा। तो किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को बीच में आना होगा, तभी मध्यस्थता सक्सेसफुल होगी। ये जो आसिम मुनीर कर रहे हैं, यहाँ से वहां फुदक रहे हैं, कभी उसका बयान उसको दे रहे हैं, उसका मैसेज उसको दे रहे हैं, उसमें भी पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। जैसे पहले लेबनान के केस में वो ऑलरेडी कर चुके हैं, ड्राफ्ट वाला वो प्रॉब्लम अपना क्रिएट कर चुके हैं। तो ऐसे तो मध्यस्थता नहीं होगी, ऐसे केवल बयानबाजी चलती रहेगी, बात खिंचती जाएगी। किसी एक सक्सेसफुल कंट्री, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, एक सीरियस कंट्री को जो पिट्ठू की तरह काम ना करे, बीच में आना होगा मनीषा, तभी ये चलेगा। नहीं तो जैसे आप कह रहे थे कि मैक्रोन की तरफ से भी, इवन मेलोनी की तरफ से भी, वो जो आपत्तिजनक ट्रम्प ने अपने आप को जीसस की तरह कर लिया था, फिर ट्वीट उनको डिलीट करनी पड़ी। तो उनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो सभी देशों को मजबूर कर रहे हैं कोई ना कोई स्टैंड लेने के लिए। ठीक है, अश्विनी राणा।